पिछले हफ्ते तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को मिटा देने, खत्म कर देने, भारी सैन्य हमले की धमकियां दे रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि मानो बहुत बड़ा कोई युद्ध छिड़ने वाला है। पूरी दुनिया डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि आखिर ये होने क्या जा रहा है। लेकिन फरवरी की शुरुआत होते होते ट्रंप के तेवर अचानक बदल गए। जो राष्ट्रपति कल तक विशाल आर्मेडा यानी जंगी बेड़े की बात कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उम्मीद है डील हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप बैक फुट पर आ गए या फिर ये उनकी कोई सोची समझी साजिश या चाल है। आइए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहले बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के घर में भी आग लगी हुई। ट्रंप के नरम होने की सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि वो डर गए, बल्कि यह है कि उन्हें पता है कि उनका दुश्मन यानी ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक बदहाली। कल्पना कीजिए, दिसंबर 2025 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई। जनता के पास खाने के पैसे नहीं। जनता का गुस्सा। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान भी जा चुकी है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जेलों में पैर रखने की जगह नहीं है। कमजोर डिफेंस। अगर हम इसकी बात करें तो विशेषज्ञों का जो कहना है वो ये है कि पिछले एक साल में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों और परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही ईरान के पिलर कहे जाने वाले हिजबुल्लाह और हमास भी पस्त पड़ चुके हैं। ट्रंप को समझ आ गया है कि जब दुश्मन खुद ही गिर रहा हो तो उसे धक्का देने के बजाय उसे अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर करना ज्यादा स्मार्ट काम है। अब ट्रंप की मैडमैन थ्योरी सामने आती है। क्या है ये? ट्रंप की एक पुरानी आदत है जिसे विशेषज्ञ मैडमैन थ्योरी कहते हैं। वो पहले इतनी भयंकर धमकी देते हैं कि सामने वाला कांप जाए। जनवरी में जब उन्होंने भारी हमले की बात की तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को समझ आ गया कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि खामेनी ने हार नहीं मानी। जब ईरान पूरी तरह एक तरफ ये देखा, उसको ये समझ में आने लगा कि क्या कुछ ट्रंप कर सकते हैं, तो बातचीत की टेबल पे बात शुरू की। लेकिन ट्रंप ने अपना सॉफ्ट साइड दिखाया। उन्होंने कहा कि हम डील भी कर सकते हैं। ये बैक फुट पर आना नहीं, बल्कि मछली को जाल में फंसाने के बाद धीरे धीरे खींचने जैसा भी हो सकता है। युद्ध का भी एक डर है। जीत तो जाएंगे पर कीमत बहुत चुकानी होगी। ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। उन्हें पता है कि अगर आज ईरान पर हमला किया तो खामेनाई इसे क्षेत्रीय युद्ध बना देंगे। मिसाइलें चलेंगी, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप का असल फोकस चीन और प्रशांत एशिया क्षेत्र पर है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका एक और लंबे और खर्चीले मध्य पूर्व के युद्ध में फंस जाए। इसलिए उन्होंने अपनी शर्तें बहुत बेसिक रखी हैं। प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करो और परमाणु बम मत बनाओ। हालांकि उनके सलाहकार चाहते हैं कि ईरान की मिसाइलें भी छीन ली जाएं, लेकिन ट्रंप फिलहाल युद्ध टालकर एक बड़ी डील की तलाश में, एक मास्टर डील की तलाश में। अगर हम इस पर्दे के पीछे की बात करें इस पूरी कहानी की, तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि जहां दुनिया को लग रहा था कि दोनों देश एक दूसरे पर बम गिराने वाले हैं, वहीं बैक स्टेज पर तुर्की, कतर और मिस्र जैसे देशों के जरिए बातचीत भी चल रही थी। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी अधिकारी गुपचुप तरीके से अंकारा यानी तुर्की में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची भले ही सार्वजनिक रूप से अमेरिका को बुरा भला कहें, लेकिन असलियत में वे ट्रंप को 2 महीने का डेड लाइन लेटर मिलने के बाद पसीने पसीने भी हुए, ऐसा ईरानी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है। अब आगे क्या होगा, इसकी 3 संभावनाएं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची है उनमें ग्रैंड डील के 40% चांस है। विशेषज्ञों की माने तो ईरान घुटने टेक दे, परमाणु कार्यक्रम रोक दे और ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताकर दुनिया के सामने शांति दूत बन जाए। खींचतान 50% चांस है इसके। बातचीत महीनों तक चले, ईरान वक्त बर्बाद करे और ट्रंप समय समय पर फिर से धमकियां देते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक, इसके महज 10% चांस है और कम ही हो तो अच्छा है। अगर बातचीत फेल हुई तो ट्रंप शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो पूरे युद्ध के बजाय केवल खास ठिकानों को उड़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, एक सवाल आप लोगों से, कि क्या सच में ट्रंप बैक फुट पर आए हैं या इसके पीछे उनकी कोई रणनीति है? ईरान की क्या रणनीति हो सकती है, क्या नीति हो सकती है, वो भी आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए
अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।